स्वागत है बच्चों आप सभी का आपके अपने चैनल संस्कृत की पाठशाला में। आज हम क्लास 7th के लिए हिंदी की वर्कशीट लेकर के आए हैं। वर्कशीट नंबर 5 है ये और विषय है हमारा दादी माँ और डेट है हमारी 20/4/2021। ठीक है, और क्या है टॉपिक दादी माँ। तो शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, इस बार जो पाठ हम पढ़ने जा रहे हैं उसका नाम है दादी माँ। नाम से ही आप समझ गए होंगे कि लेखक अपनी दादी को याद करते हुए लिखते हैं कि उनकी दादी किस प्रकार सबका ख्याल रखती थी। आइए जाने लेखक क्या कहते हैं और पूछे गए प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो शुरू करते हैं कहानी। दादी माँ को गांव की 50 किस्म की दवाओं के नाम याद थे। गांव में कोई बीमार होता उसके पास पहुंचती और वहां भी वही काम, हाथ छूना, माथा छूना, पेट छूना, फिर भूत से लेकर मलेरिया, सरसाम, निमोनिया तक का अनुमान विश्वास के साथ सुनाती। महामारी के दिनों में रोज सवेरे उठकर स्नान के बाद लवंग और गुड़ मिश्रित जलधार, गूगल और धूप। सफाई कोई उनसे सीख ले। दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसी पागल हो जाती। बुखार तो मुझे अब भी आता है। नौकर पानी दे जाता है। मेस महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू। डॉक्टर साहब आकर नाड़ी देख जाते हैं और कुनैन मिक्सचर के तीखेपन के डर से बुखार भाग भी जाता है, पर ना जाने क्यों ऐसे बुखार को बुलाने का जी नहीं होता। तो यहाँ पर लेखक अपनी दादी माँ को याद कर रहे हैं और कह रही हैं कि जब भी कोई गांव में बीमार होता था तो उनकी दादी उसकी दवा करने के लिए चली जाती थी और उनकी दादी को साफ सफाई घर में बहुत ज़्यादा पसंद थी। अगर उन्हें साफ सफाई न मिलती तो वो बिल्कुल पागल के जैसी हो जाती थी। लेखक कहता है कि बुखार तो उसे आज भी आता है, पर उस बुखार में उसे वह मज़ा नहीं आता क्योंकि नौकर आकर पानी देता है और महाराज अपनी मर्जी से खिचड़ी बना जाते हैं। तो अब इसके प्रश्न उत्तर करते हैं बच्चों। तो पहला प्रश्न है, गांव में कोई बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो अभी हमने स्टोरी पढ़ी थी कि दादी माँ जाकर वहां पर क्या करती थी। तो अब इसका आंसर देखते हैं। तो बच्चों पहला क्वेश्चन था हमारा, गांव में कोई भी बीमार होता तो उसके पास पहुंचकर दादी माँ क्या करती थी। तो आंसर देखिए, जब कोई भी गांव में बीमार पड़ता तो दादी उसके पास पहुंचती है और पहले उसका हाथ छूती थी, फिर उसके माथे और पेट को छूती हैं और फिर अनुमान लगाती हैं कि वह किसी बीमारी से या भूत प्रेत के कारण बीमार है। वह यह भी आत्मविश्वास के साथ कह देती। तो पहले क्वेश्चन का हमारा उत्तर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नंबर 2, महामारी के दिनों में दादी माँ क्या किया करती थी। तो आंसर है इसका, महामारी के समय दादी साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। बस सुबह उठकर स्नान करती थी और गूगल और अगरबत्ती करती, लौंग और गुड़ का काढ़ा पीती थी, जो कि हमें कोरोना टाइम में भी ऐसा करना चाहिए। साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना चाहिए और हमें भी काढ़ा बना करके पीना चाहिए। आगे तीसरा नंबर का क्वेश्चन करते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर और महाराज उनके लिए क्या क्या करते हैं। तो लेखक को अब बुखार आता है तो नौकर पानी दे जाता है और महाराज अपने मन से पकाकर खिचड़ी या साबू दे जाते हैं। तो प्रश्न 3 का उत्तर हो गया। आगे है प्रश्न नंबर 4, दवा में देर होती, मिश्री या शहद खत्म हो जाता, चादर या गिलाफ नहीं बदले जाते तो वे जैसे पागल हो जाती। रेखांकित शब्द किसके लिए प्रयोग किया गया है और वे ऐसा क्यों करती थी। तो कौन सा रेखांकित शब्द है इसमें, वे जैसे पागल हो जाती, किसके लिए कहा गया है, दादी माँ के लिए कहा गया है। तो क्या उत्तर है इसका, रेखांकित शब्द दादी के लिए उपयोग किया गया है। वह ऐसा इसलिए करती थी
क्योंकि घर में महामारी ना फैल जाए और घर के लोग बीमार ना पड़ जाएं, वह साफ सफाई का विशेष ध्यान रखती थी। तो ठीक है, ये हमारा हो गया आंसर नंबर 4। अगला लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें कहा गया है कि इस समय कौन सी महामारी चल रही है। सारे बच्चे इसका बहुत उत्तर अच्छे से दे पाएंगे। और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए। तो इस समय कौन सी महामारी चल रही है? कोरोना महामारी चल रही है। और उससे बचने के लिए हमें क्या क्या करना चाहिए? कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें साफ सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए, मुंह पर मास्क लगाना चाहिए, अपने हाथों को बार बार धोना चाहिए और जितना हो सके लोगों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। हमें अपने घर पर रहना चाहिए, बाहर खेलने नहीं जाना चाहिए। तो जैसे दादी माँ करती थी, घर की साफ सफाई रखती थी, अपना विशेष ध्यान रखती थी और काढ़ा बनाकर रोज पीती थी, उसी तरह से हमें कोरोना महामारी में भी विशेष ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत है। तो बच्चों, हमारी ये वीडियो वर्कशीट नंबर 5 जो है पूरी होती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और हमारे चैनल संस्कृत की पाठशाला को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। ऐसे ही हम आपके लिए वर्कशीट्स लेकर के आते रहेंगे। नेक्स्ट वीडियो का वेट कीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।